Hi friends, welcome back. Will Supreme Court block वक्फ अमेंडमेंट एक्ट? कैसे ब्लॉक कर देगा यार? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा. It should not be done. Even if they have that power, they should not. लॉ बन जाएगा. I don't know कैसे हो सकता है. How can Supreme Court block it? तो चलो, मतलब जिनको तकलीफ हो रही है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अड़चने डालने में लगे पड़े हैं कि किसी तरह से हम देश को बर्बाद करें ही करें. अपनी पॉलिटिक्स सेकें, अपना पावर में आए, गपले करें, करप्शन करें. उसके लिए वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए. अब देखते हैं कौन है ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को रोकने के लिए. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं जनाब? तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के असेंट या सिग्नेचर से पहले मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मैं बात कर रहा हूं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का. अब इसमें MIM, इनको मैं सिर्फ MIM कहता हूं, जो आजादी से पहले रज़ाकरों की पार्टी थी. MIM के सदर आपके चार मीनारा के सांसद साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद साहब, ये भी सांसद हैं, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. अब ऐसा लग रहा है कि जो वक्फ का संशोधन बिल एक्ट आया है, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट की कानून की, संविधान की कसौटी से या उस दरिया को, आग के दरिया को पार करके दूसरी छोर जाना जाएगा. अक्सर ये देखा गया है, बहुत से मामले CA के हो गए, तलाक बिद्दत के हो गए, 370 के हो गए, ये भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट में क्या मुझे लगता है क्या होगा बतौर अधिवक्ता, इससे पहले ये बता दूं कि हाँ, आपको विरोध करना, एहतजाज करना आपका संवैधानिक अधिकार है. बंगाल में, गुजरात में, झारखंड में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, असम में, बिहार में, राजस्थान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. यूपी MP में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं. प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, सिर्फ कानून को आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग 2-2:30 बजे इसको देख रहे होंगे, तो ये प्रोटेस्ट मूलतः अभी शांतिपूर्ण है. क्योंकि शांतिपूर्ण है, मैं शांतिपूर्ण बोलूंगा. जब अगर खुदा न खास्ता पत्थर चलेगा मैं ये बोलूंगा, जब पेट्रोल पंप चलेगा मैं ये बोलूंगा, जब कट्टा चलेगा ये मैं बोलूंगा, क्योंकि जो होगा मैं बस वही बोलूंगा. प्रॉब्लम ये है, ना बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा किसी को भी खुश करने के लिए. तो ये बात तो लो जितना रोना जिसको तकलीफ आएगा तो से. आर्टिकल 32 संविधान का मौलिक अधिकारों में आता है और वो स्वयं ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरला में 1973 का एक बड़ा ऐतिहासिक ऑर्डर है, तो कोई सरकार इस तरह का कानून नहीं बना सकती. अगर बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उसको स्ट्रक डाउन करने का. अब बहुत सी चीजें इसमें सामने आ रही हैं. एक हमारे सैयद जफर इमाम साहब ने भी मुझे बड़ी प्यारी, बहुत लंबी मेल लिखी, तमीज से लिखी, तो उनकी जो क्वेरीज हैं वो भी मैं साथ लेके आप लोगों के साथ चलता रहूंगा. पहली चीज तो यह है कि सरकार में, देश में लॉ बनाने का जो मूल अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है. ठीक, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस लॉ को इंटरप्रेट करना. लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरला 1973 के हिसाब से सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों. अरे वक्त बोर्ड फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है. हिस्सा है, जैसे राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन. सुप्रीम कोर्ट का है कि वक्फ बोर्ड बंद कर दो. अब पहली चीज जो इसमें हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ने वक्फ एक्ट को एब्रोगेट नहीं किया है, खत्म नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, होना चाहिए, उसको अमेंड किया है. तो यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि क्या ये जो अमेंडमेंट हैं ये आपके मूल स्ट्रक्चर से, कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
मैं तो कहती हूँ मज़ा ये आए जब सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी ये लेके गए हैं केस, सुप्रीम कोर्ट दे के बोले कि भैया ये वक्फ बोर्ड और ये वक्फ बोर्ड का जो भी बना हुआ है ये क्या है, ये तो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, हम तो इस्लामिस्ट कंट्री है ही नहीं, हटाओ ये वक्फ बोर्ड, ये सब क्या है। और वो दे दे अपनी जजमेंट फॉर सेइंग कि यू नीड टू कैंसल वक्फ बोर्ड, देयर इज नथिंग कॉल्ड वक्फ बोर्ड इन इंडिया। तो आएगा मजा। बताओ ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो इट विल बी अमेजिंग। तब बोलोगे, तब बोलेंगे हम कि हमारी कंट्री ट्रूली सेक्युलर है। मजा आ जाइए वो तो। के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इन अमेंडमेंट को आर्ग्यू करने का मौका, इनको रखने का मौका आप सबने देखा होगा लोकसभा में और राज्यसभा में भी मिला है, और इस पर चर्चा भी हुई है, और संवैधानिक तरीके से फिर वॉइस नोट से उस पर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से उस पर वोट भी पड़ा है। तो पहली चीज ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, ना कि एब्रोगेट करके आए हैं। दूसरी चीज आमतौर पर यह देखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में आमतौर पर स्टे नहीं देता है, क्योंकि अगर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से पास किसी चीज को स्टे दे दिया तो संविधान की कानून बनाने का जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो दूसरे पक्ष को सुने। मेरे हिसाब से जो पक्ष वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ गया है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसको वहां पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत से, जैसा मैंने बताया, केशवनंद भारती मूल स्ट्रक्चर को लेकर है, भूमि का केस जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेके है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ना कि आपके केंद्र के अधीन। सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए ये लोग। चीजें, लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन क्या हमारे संविधान ने यूएपीए बनाया या नहीं बनाया? बनाया। टेक्निकली स्पीकिंग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन एनआईए भी उसको कभी कभी इन्वेस्टिगेट करती है या नहीं करती है। तो हमेशा संविधान में जो चीज लिखी होती है उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, और अगर स्टेट के अंडर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंडर आ रहा होता तो फिर देश में एक आईपीसी या एक बीएनएस क्यों लागू हो रही होती? इस आर्गुमेंट से कि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो इस तरह से कानून भी स्टेट्स को बना देने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाए। तो कभी कभी और अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सी चीजें केंद्र बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट केंद्र के अनुकूल उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब ये बात आई फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके, आर्टिकल 25 हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू रन योर इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28-29 के आसपास आ गया। तो सैयद जफर इमाम साहब ने मेरी कल की बात सुनकर, इन्होंने बड़ी प्यारी बड़ी तमीज से मेल लिखी। तो सैयद भाई, आप ये कह रहे हैं कि जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिला हुआ है तो ये जो एनडीए सरकार ने जो ये बिल पास किया है ये असंवैधानिक है, ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करता है। पहला इसका जवाब ये है सैयद जफर भाई कि अगर ये आपका रिलीजन है तो 1937 में आपके शरीयत एक्ट या मुस्लिम पर्सनल एक्ट में वक्फ का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि वहां पर 18-19 चीजों का जिक्र है, जिसमें निकाह का जिक्र है, तलाक का जिक्र है, और एब्रोगेशन ऑफ मैरिज का जिक्र है, हिबा का जिक्र है, इसीलिए बोलता हूं यूसीसी आना चाहिए का जिक्र है, इतने सारे एडॉप्शन का जिक्र है। तो पहला सवाल ये उठता है कि उसमें वक्फ का फिर जिक्र क्यों नहीं है? इस्लामिस्ट कंट्रीज क्यों नहीं कर रही हैं उनको? कोई बात बोल चुका हूं, आपने तमीज से मेल लिखी है तो बहुत आपको तमीज से इसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, और मेल में भी मेरे एडमिन से मैंने बोल दिया था, लिख दो कि रिजवान भाई, इसमें से रिजवान सर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ रिलीजन करिए, आपको कौन मना कर रहा है? वक्फ इज ए मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर जितनी भी बात हो रही है वक्फ का जिक्र, पहला सोर्स जो हम रिलीजन का लेके चलते हैं वो हम कुरान शरीफ से लेके चलते हैं। क्या कुरान शरीफ में वक्फ जैसी चीज की कोई जिक्र है? पहला वक्फ तो हजरत उमर के टाइम पर आया था, यानी हजरत अबू बकर पहले खलीफा के बाद आया था। तो इसको आप पहली चीज ये मानिए कि रिवायत मानेंगे, कल्चर मानेंगे, लेकिन पूर्णता आप इसको रिलीजन नहीं मानेंगे। और रिलीजन होता तो ये शरीयत एक्ट का पूरी दुनिया में हिस्सा होता। और वक्फ बहुत से मुस्लिम
जो इस्लामिक स्टेट है वहां पर वक्फ लागू नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा चीज आपने कहा फ्रीडम टू मैनेज ओन प्रॉपर्टी। आप बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करिए, कौन मना कर रहा है आप। मैंने भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हुए आपको बोला कि जो 3000 प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर्ड है, जमीन देने वाले का नाम है, वक्फनामा वहां पर मौजूद है, वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, उसको आप बड़ी खूबसूरती से मैनेज करिए। लेकिन अगर आप एक दुकान जिसका किराया 1 लाख हो और उसका 1000 ले रहे हैं, तो ये संविधान जो कहता है माइनॉरिटीज, अगर हम माइनॉरिटी मान लें तो वो दे हैव अ राइट टू मैनेज योर प्रॉपर्टी, तो ये मैनेज योर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा मेरे जफर भाई कि अगर आप 1 लाख के किराए के बजाय 1000 ले रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई आपने लिखा, आप लॉ के स्टूडेंट हो, जो भी चीज संविधान में या कानून में लिखी होती है ये माना जाता है कि वो अच्छी नीयत से लिखी जा रही है। जिस तरीके से अगर कानून में लिखा है कि एक प्रॉपर्टी का पोजेशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के घर में घुस के कोई चीज इसकी घेर लो और फिर कहो कि ये देखो कानून कहता है कि पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा और इस घर का पोजीशन मेरे पास है ना। कानून ने बहुत से शब्द लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़ने वाले को पढ़ने लगते हैं तो कानून कहता है एक प्रॉपर्टी का पोजीशन जिसके पास है, लेकिन एक शब्द वहां पर जो नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो समझा जाता है वो है कि प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजीशन, कानूनी पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाए। बाय गॉड, दिस इज सो शॉकिंग। मेरे को तो इसमें दिमाग में यही आया कि जैसे ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रोकने की कोशिश में, स्मार्ट लोगों को, इंडियंस को, किसी को जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को बंद करो बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म को जो हमारी कंट्री का कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है। दिस इज नॉट फेयर टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। वो बात करके वो केस ठोको, तब आएगा मजा। आई एम होपिंग कोई ऐसा हो जिसके पास मुझे पता नहीं करना था कि आता हो तो वो करे पास जाकर। होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, मैं तो वही हैरान ऐसा हो भी रही था कि जब पास हो गया लॉ तब सुप्रीम कोर्ट में उस लॉ को चैलेंज किया जा रहा है। वाह, हद ही हो गई है क्या। मैं तो समझ ही नहीं आती क्या लॉजिक है क्या नहीं। जहाँ निकली पड़ी है ना इनकी, हाँ, कोशिश करें तब तक हम लोगों को भड़का लेंगे, कुछ उस टाइप से कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, हाँ, कि अभी तो हमारी अभी हो नहीं रहा वो सब, तो अब हम कुछ करें उस वक्त, क्योंकि इनकी जान निकली पड़ी है ना कि अब इनको वो पैसा, इतना पैसा जो खा रहे थे वो दिख रहा है बंद होता हुआ, तो इनकी तो जान निकलेगी। अब ये करने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर कि भैया हम किसी तरह से कुछ करें लफड़े वफड़े। तो एनीवे लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो अब क्या होता है। और मेरा आइडिया अगर किसी के बस में है तो भैया सुप्रीम कोर्ट जाके बोलो कि ये क्या चल रहा है, ये तो सेक्युलरिज्म की फाउंडेशन को जो भी डिसाइड करना है तेजी से डिसाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।